हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने के लिए माँ बाप अपने जीवन की सारी जमा पूंजी तक लगा देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सीखने, ज्ञान और कौशल को सुविधाजनक बनाती है। यह हमारे दिमाग और व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देती है। हमने अपने जीवन में अन्य लक्ष्यों की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में वास्तविक खुशी का एकमात्र साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में उद्योगपतियों ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। क्या आप जानते हैं कि देश के उद्योगपतियों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल है। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि उनके पास धन, दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं। अगर कोई बच्चा सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उन्हें ही फॉलो करता है। मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सादगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई स्थित परेड रोड पर हिल ग्रेन्स हाई स्कूल में हुई, जहां पर वो अपने छोटे भाई अनिल अंबानी और आनंद जैन के साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, जो कि आज भी उनके काफी नजदीक है। लेकिन यह स्कूल अत्यधिक प्रभावशाली और समृद्ध छात्रों को शिक्षा देने का दावा करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी। इसके साथ ही आनंद जैन का नाम भी काफी प्रसिद्ध है। शिव नाडार भारत के प्रमुख उद्योगपति एवं समाज सेवी हैं। वह HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और प्रमुख रणनीति अधिकारी है। साल 2020 में इनकी कुल संपत्ति 12.4 अरब डॉलर रही है। इनको साल 2008 में भारतीय सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी पारंपरिक शिक्षा कुमकोटम के हाई सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। स्कूल ने 2014 में अपनी 150वीं वर्षगांठ बनाई। स्कूल अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है। शिवनाथ स्कूल के सबसे प्रतिष्ठित छात्रों में से एक रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ अन्य लोग हैं जिन्होंने यहाँ से पारंपरिक शिक्षा हासिल की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अखबार के संपादक S कस्तूरी रंगा। अब बढ़ते हैं अगले उद्योगपति की ओर। लक्ष्मी मित्तल। भारतीय मूल के स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल को विश्व के राइसियों की सूचियों में चौथा स्थान दिया गया है। इनकी कुल आय 45 अरब डॉलर अंकित की गई है। वह भले ही राजस्थान में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी पारंपरिक शिक्षा कोलकाता में हुई। उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की, लेकिन उन्होंने श्री दौलत राम ओपनी विद्यालय में अपनी पारंपरिक शिक्षा शुरू की थी। हालांकि उनके लिए सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके हाई स्कूल की शिक्षा हिंदी मीडियम से हुई थी। तो शुरुआत में शिक्षकों को लगता था कि लक्ष्मी मित्तल के पास यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। लक्ष्मी मित्तल ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को तब तक परेशान किया जब तक कि उन्होंने एडमिशन उन्हें नहीं दे दिया। कुमार मंगलम बिरला एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और मशहूर आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। आदित्य बिरला ग्रुप भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। कुमार मंगलम बिरला की पारंपरिक शिक्षा कैंपियन स्कूल में हुई, जो मुंबई का ऑल बॉयज क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल था। स्कूल की संपूर्ण भारत में एक अच्छी पोजीशन है। कुमार के अलावा कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी यहाँ के छात्र रह चुके हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल है। उदय कोटक भारतीय अरबपति बैंकर है। इसके साथ कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। साल 1980 में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का ऑफर ठुकराते हुए उन्होंने अपने दम पर कुछ नया शुरू करने का फैसला किया था। उदय कोटक की पढ़ाई हिंदी मीडियम के विद्या मंदिर स्कूल में हुई। उनकी परवरिश भी ऐसे ही माहौल में हुई थी, जहां पर सब लोग साथ रहते थे, साथ मिलकर सभी तरीके के फैसले लेते थे। खाना भी एक ही जगह बनाया जाता था। अपने नाम और साख को बनाने में उनकी सोच और लगन का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने 30 लाख रुपए उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था, जबकि वह चाहते तो अपने परिवार का जमा हुआ कॉटन ट्रेंडिंग बिजनेस को संभाल सकते थे। उन्होंने क्रिकेट खेलने और सितार बजाने का शौक था। सिडनी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने जवाहरलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को ज्वाइन किया था। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों ने अपनी पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ अपनी मेहनत और लगन में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी। यही वजह है कि आज उनका नाम भारत के सबसे बेहतरीन उद्योगपतियों में शामिल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट करके हमें इस बारे में जरूर बताइए। और ऐसे ही बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंस्टाफीड के साथ।
InstaFeed.